Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says a ring and solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of both bodies are identical, यानी कि same है, and the ratio of their kinetic energy is 7 by where x is detached. So यहाँ पर simply बोला जा रहा है कि एक inclined plane है, ठीक है? उस inclined plane से एक रिंग और एक सॉलिड दोनों क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं विदाउट स्लीपिंग मीन्स टू से इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्लीपिंग नहीं है इसलिए प्योर रोलिंग होंगी. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट और उनके जो रेडिया है वो आइडेंटिकल है यानी कि सेम है. हम बताना है यदि उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 7/x हो तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग का. सो इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 के. ना सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. In fact, one kind of energy will be converted to another form of energy. तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है. सो देखते हैं फिर हम यहाँ से. सो चूंकि ये प्योर रोलिंग है, सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. अब यदि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन 0 हो गया है, इट मींस दैट की जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो वी वुड से दैट के potential energy converted to kinetic energy by conservation of energy law. Okay, so since initially ring and sphere have the same potential energy, यानी कि यदि मैं potential energy of sphere लिखूं, this is nothing but equals to the potential energy of ring है. सो ऑब्वियसली इस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी होंगी यानी कि फाइनली दे विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग. और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, उनका रेशियो. सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, जब दोनों ही सेम है सो ऑब्वियसली उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल. और ये रेशियो बेसिकली हमें किसके इक्वल दे रखा है, 7/x के इक्वल. सो दिस विल बी गोज टू 1. सो x उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा. दिस मीन्स टू से द वैल्यू ऑफ x कम आउट टू बी इक्वल्स टू 7. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग and conservation of energy concepts. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.